आप पुस्तक पढ़ने से इतना धन कमा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। तो जो भी ये पुस्तक लेगा उसको पहला सेशन मैं बिल्कुल फ्री दूंगा। मैंने एक 100 करोड़ का इंश्योरेंस कैसे बेचा, अपनी जिंदगी का पूरा निचोड़ उसमें दे दिया हो। इस पुस्तक का नाम सुन के ही पता चलता है कि इसमें से जो चीज मिलने वाली है वो तो बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है। इंश्योरेंस में अगर आपने टिकना और आगे बढ़ना है तो आपने बड़े सेगमेंट में काम करना बिल्कुल अनिवार्य है। तो ये पूरा इस पुस्तक के माध्यम से मैंने विस्तार से लिखा हुआ है। आप इस बुक को जरूर बाय करना, आपकी सोच को बड़ा करने में ये बहुत बड़ा काम करेगी। उठो, जागो, नया ज्ञान प्राप्त करो। रईस लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि आप कितना काम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह, मैड विद बुक्स के आज के इस पहले एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तकरीबन जितने भी कामयाब लोग होते हैं, इन सारे ही कामयाब लोगों को पुस्तक पढ़ने की एक हैबिट होती है। पुस्तक पढ़ने का उन्हें शौक होता है। बुक्स पढ़ने के लिए वो जैसे पागल होते हैं, दीवाने होते हैं बुक्स के वो। दोस्तों, आज के इस एपिसोड से आपको नई पुस्तकों के बारे में, उन पुस्तकों के ऑथर के बारे में और उन ऑथर्स की सोच के बारे में बिना उस पुस्तक में घुसे, यानी कि बिना उस पुस्तक को पढ़े, बिना उस पुस्तक पे पैसे खर्च किए, इस प्रोग्राम के द्वारा आपको ये जानकारी मिलेगी। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस एपिसोड को लगातार देखते रहे, हमारे आने वाले एपिसोड्स को भी अगर आप देखते रहे, तो जैसे कामयाब लोगों को बुक पढ़ने की हैबिट होती है, वैसे आपको भी यकीनन बुक पढ़ने की हैबिट हो जाएगी। मैड विद बुक्स के आज के इस पहले एपिसोड में मैं आपको मिलाने वाला हूं मिस्टर रणधीर भल्ला जी से। मिस्टर रणधीर भल्ला, जिन्होंने 6 सीक्रेट्स ऑफ सेलिंग 100 करोड़ इंश्योरेंस टू HNIs विद ईज इस पुस्तक को लिखा है। तो चलिए इनवाइट करते हैं मिस्टर रणधीर भल्ला जी को। भल्ला साहब, मैं आपका मैड विद बुक्स के आज के इस एपिसोड में, आज के इस पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भल्ला साहब। नमस्कार जी रंजीत जी। नमस्कार भल्ला साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो भल्ला साहब, इधर उधर के सवाल आपसे नहीं करूंगा, सीधा टॉपिक पे आने की कोशिश करते हैं। आपने ये जो पुस्तक लिखी है, 6 सीक्रेट्स टू सेल 100 करोड़ इंश्योरेंस टू HNI विद ईज, ये पुस्तक आपने क्यों लिखी? इसके पीछे आपका मकसद क्या है? कोविड-19 पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया का नक्शा बदला हुआ है। भारतवर्ष में बहुत भारी असर हुआ है और खास करके हमारे इंश्योरेंस सेगमेंट में बहुत भारी असर हुआ ऐसा है कि हम जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं, मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस में, उस सेगमेंट में सबसे भारी असर ये हुआ कि लोगों ने काफी सारी नौकरियां गंवाई हैं अपनी, और उद्योगपतियों ने अपने उद्योग से भी परे हो गए। तो लोगों के पास धन की कमी है और हम जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं उसमें तो खास करके ये असर हुआ है। तो हालत ये है कि लोगों के पास नया इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, यहाँ तक कि जो प्रीमियम भरने के लिए, रिन्यूअल प्रीमियम भरने के, उसके लिए भी पैसा नहीं है। तो लगातार मैंने देखा कि लोग या तो सरेंडर करा रहे हैं या लोन ले रहे हैं। तो ऐसी समय पर मुझे ऐसा लगा कि हमें कुछ ऐसा ज्ञान देना चाहिए कि जिससे वजह से लोग अपना सेगमेंट बदलें, जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं उसको छोड़कर उसके ऊपर वाले सेगमेंट में काम करें, जहां धन की कमी नहीं है। वातावरण ऐसा है कि जिसके पास धन नहीं है वो तो ज्यादा गरीब हो रहा है, लेकिन जिसके पास धन है वो तो ज्यादा से ज्यादा अमीर हो रहे हैं। क्या इन अमीर आदमियों को इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है? क्या इन लोगों को इंश्योरेंस पर भरोसा नहीं है? तो इसका जवाब मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भरोसा है, उनको इंश्योरेंस की जरूरत है। लेकिन समस्या ये है कि हमें पता नहीं कि इन लोगों को कैसे अप्रोच करें, उनकी नीड्स क्या है, उनकी सीक्रेट डिजायर्स क्या है, और उनको कैसे प्रेजेंटेशन हम करें ताकि ये हमारे पास से इंश्योरेंस लेना पसंद करें। और उनकी नीड तो आपको, आपके जितने सोच नहीं सकते इतनी बड़ी है। 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ तक की इनकी नीड है। मैंने अपनी लाइफ में 210 करोड़ का सबसे बड़ा इंश्योरेंस बेचा हुआ है। और आज के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे पास काम की बिल्कुल कमी नहीं है। लोग मुझे आप सामने से आके कह रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, आप अपने प्रेजेंटेशन दीजिए, हम ये बड़ा इंश्योरेंस लेने को तैयार है। यही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये पुस्तक के माध्यम से। भल्ला साहब, मुझे आपसे जानना है, देखिए, कोई भी पुस्तक लिखता है
ज्यादातर लोग तो दूसरी पुस्तकों को पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं, दूसरों को एनालाइज करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर अपनी पुस्तक रिलीज करते हैं। आपको ये एक्सपीरियंस कैसे मिला? मुझे एक्सपीरियंस, मैं खुद ये कर रहा हूँ, मैं काम, हाँ जी, मैं ये खुद काम कर रहा हूँ। मैं लगातार मैं बड़े बड़े इंश्योरेंस बेचता हूँ। मेरा प्रमुख रूप से काम ही बड़े इंश्योरेंस बेचने का है और मैं एचएनआई सेगमेंट में ही काम करता हूँ। एचएनआई और सुपर एचएनआई सेगमेंट में ही काम करता हूँ। तो मुझे इस सेगमेंट का बहुत भारी अनुभव भी है। मैं पिछले 45 साल से उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं पेशे से भी आई एम बेसिकली एन इंजीनियर एंड आई एम ए कॉस्ट अकाउंटेंट और मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों की क्या नीड्स है, क्या जरूरत है, उनको कैसे आपने वार्तालाप करना चाहिए, कहाँ से उनको ढूंढना चाहिए, कैसे प्लान प्रेजेंटेशन चाहिए, ये सबका हमें काफी डिटेल में अनुभव है और जो हम करते हैं वही मैंने अपने पुस्तक में लिखा हुआ है। तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपने इस पुस्तक में लिखा? बिल्कुल बिल्कुल। अब कितने सालों से आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन एचएनआई के साथ तो मैं पिछले 45 साल से जुड़ा हुआ। अच्छा, ओके। तो ये जो 6 सीक्रेट्स आप बताने वाले हैं इस पुस्तक में मिस्टर भल्ला, राइट, 6 सीक्रेट्स आप इस पुस्तक में बताने वाले हैं, राइट, तो डेफिनेटली आप भी इन सीक्रेट्स का इस्तेमाल करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक्सपीरियंस आपका शेयर करेंगे हमारे साथ में जिससे आपने 6 सीक्रेट का इस्तेमाल करके, सीक्रेट का इस्तेमाल करके? मैंने एक, मेरा वीडियो आप वायरल हुआ है कि मैंने एक 100 करोड़ का इंश्योरेंस कैसे बेचा, तो वो मेरे ख्याल से काफी वायरल हुआ है। तो अगर चाहे तो मैं उसका संक्षिप्त में दोबारा बता दूं। मैंने थोड़ी सी जानकारी दी। थोड़ी सी झलक ये देखो। ये ऐसा है कि एचएनआई को जो आप जो मानते हैं ना कि छोटे से सेगमेंट में आप बेचना चाहते हैं, वो उनकी नीड नहीं है। आप आमतौर से इंसान कैसे इंश्योरेंस बेचता है, वो 3 नीड के हिसाब से बेचता है। पहला कहता है कि आप इंश्योरेंस इसलिए लीजिए कि आपकी बच्ची की शादी के लिए ले लीजिए। दूसरी उसको नीड ये कहते हैं कि आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए लीजिए। और तीसरी नीड ये कहते हैं कि आपके रिटायरमेंट और एंजॉयमेंट के लिए ले लीजिए। अब आप देखिए जो रईस आदमी है या सुपर एचएनआई है, उनकी ये 3 नीड में से कोई भी प्रमुख नीड नहीं है। उनकी नीड बेसिकली क्या है? उनकी नीड ये क्या कुछ आप ऐसा प्रायोजन करके दे सकते हैं जिससे मेरा बिजनेस हमेशा चलता रहे, एक अमर स्वरूप उसका ले हो जाए। मेरे बिजनेस में कभी भी कोई तकलीफ आए तो आप अपना इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के माध्यम से उन तकलीफों को दूर कर सकते हैं कि नहीं होते। ये सारी तकलीफें को अगर आप दूर कर सकते हैं इंश्योरेंस के माध्यम से, तो लेने वालों की तो कतार लगी हुई है। आप सोच नहीं सकते, इतना काम इस पूरे क्षेत्र में पड़ा हुआ है, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। भल्ला साहब, आपका जो खुद का एक्सपीरियंस है, जो इन 6 सीक्रेट से आपने फायदा लिया, वो आप बोल रहे हैं कि 100 करोड़ की पॉलिसी आपने बेची है। हाँ जी। अभी भल्ला साहब, ये इस पुस्तक को जब कोई नया इंश्योरेंस एडवाइजर पढ़ेगा तो मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ भल्ला जी। हाँ। डे 1 तो वो 100 करोड़ की पॉलिसी आपके जैसे नहीं बेच पाएगा। लेट्स टॉक प्रैक्टिकल। आपको क्या लगता है कि इस पुस्तक को पढ़ने से इमीडिएट बेनिफिट किसी को क्या मिल सकता है? देखिए, पुस्तक को पढ़ने से इमीडिएट बेनिफिट तो मिलता है, उसका हौसला बढ़ेगा, उसकी विचार करने की जो दिशा है ना वो बदलेगी। ओके। अब ऐसा है कि अगर आदमी को हौसला उसको हो गया, अगर उसकी दिशा बदल ली और उसने जो मैं कह रहा हूँ पुस्तक में सिखाया है वो सारे के सारे स्टेप्स उसने लिए, तो एक दिन उसकी दशा भी बदल जाएगी। करेक्ट। और दूसरी चीज ये है भल्ला साहब कि देखिए, अब हर आदमी हर चीज को जो है वो मैनेज नहीं कर पाता है। थोड़े प्रैक्टिकली रहते हैं। किस सेगमेंट के लोगों को आप ये पुस्तक पढ़ने के लिए सजेस्ट करेंगे? किस तरह की सोच के लोगों को आप ये पुस्तक पढ़ने के लिए सजेस्ट करेंगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ तो हर एक जगह पर, चाहे बड़ा शहर हो या छोटा शहर, रईसों की कोई कमी नहीं है। हर आदमी कोई ना कोई रईसों को तो जानता ही है। तो ये पुस्तक पढ़ने से कम वो रईस कौन आदमी है, कौन से बंदे किसको अप्रोच करना है, ये तो इतना तो सीख ही लेगा। उसके बाद पुस्तक पढ़ने के उसको इतना तो ज्ञान हो जाएगा इनके साथ अप्रोच कैसे करेंगे। बाकी रही बात ये, तो पुस्तक में मैंने एक और भी चैप्टर लिखा हुआ कि मैं आपका हैंड होल्डिंग करने के लिए भी तैयार हूँ। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आपको जब भी मेरी सहायता चाहिए तो मैं आई विल डू दी जॉइंट कॉलिंग एंड एवरीथिंग एल्स, आई विल डू इट। तो ये पूरा इस पुस्तक के माध्यम से मैंने विस्तार से लिखा हुआ है। नहीं तो आप क्या बोलते हैं कि हर किसी को ये बुक पढ़नी चाहिए? बिल्कुल। अगर इंश्योरेंस की लाइन में आपने टिकना है, मैं तो आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये कोविड-19 का जो माहौल है
ये इट हैज बिकम नाउ ए परमानेंट थिंग। अब आप ये समझ लीजिए, तो इंश्योरेंस में अगर आपने टिकना और आगे बढ़ना है तो आपने बड़े सेगमेंट में काम करना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर ये नहीं सीखेंगे तो इस लाइन में आप लंबे समय तक टिक नहीं सकेंगे। सही बात है, सही बात है। भल्ला साहब, बुक के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये जो एपिसोड में हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक सजेशन चाहिए। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कि काम करते 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 सीखने में ज्यादा बिलीव करते हैं, मैं काम करूंगा और उसी काम से मैं सीखूंगा। कुछ लोग होते हैं वो बुक्स को पढ़ते हैं और बुक्स से सीखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो से सीखना ज्यादा पसंद करते हैं, वो उन्हें आसान लगता है। और कुछ लोगों को सेशंस में जाके, क्योंकि वहां पे इंटरेक्शन होता है, तो वो थोड़ा आसान तरीका लगता है। तो आपके हिसाब से इन चारों में से कौन सा तरीका सबसे सही है? आसान की बात नहीं कर रहा, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है आपके हिसाब से? ये तो देखिए, अब आदमी का अपने अपने पर्सनल विचार पर निर्भर करता है, अपने पर्सनल लाइकिंग पे कर सकता है। लेकिन क्या है, बुक्स में ऐसा होता है कि मैंने अपनी जिंदगी का पूरा निचोड़ उसमें दे दिया हो, और ये एक बुक के माध्यम से आपके पास एक परमानेंट एसेट बन गया है कि आप कभी भी फुर्सत में कभी भी उसको आपको वो देखना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें से कुछ सीख ले सकते हैं, दोबारा आप प्रयत्न कर सकते हैं। तो बुक और वीडियो ये सब आज के ज़माने में आप ऐसा कहीं नहीं कह सकते ये माध्यम ही सही है, दूसरा नहीं है। तो बुक इज़ ऑल्सो एज ओल्ड द टीचिंग टेक्निक। तो उसको उपयोग तो पहले भी होता था, आज भी होता है। मैं क्या समझूं, भल्ला साहब आपने क्या बोला कि हर तरीके का इस्तेमाल करना ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल हर तरीके का इस्तेमाल बिल्कुल। आपने वीडियो भी देखने का है, आपने लाइव प्रोग्राम भी करने का है, आपने ट्रेनिंग सेशंस भी करने हैं, लेकिन इनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान तो आपको जितना मिलता है तो आपको लेना ही चाहिए। अगर आपने ज्ञान में ग्रहित नहीं किया तो भी आप किसी भी लाइन में लंबे समय तक नहीं टिक सकते, क्योंकि जमाना ही अभी ज्ञान का है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही। भले किसी भी मोड़ से सीखे, लेकिन एब्सोल्युटली, सीखने की क्रिया चालू रहनी चाहिए। बिल्कुल, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। अब जैसे भल्ला साहब, मैंने शुरू में भी कहा कि जो कामयाब लोग होते हैं, ज्यादातर ये देखा गया है कि कामयाब लोगों को पुस्तक पढ़ने की एक हैबिट होती है। बिल्कुल सही है। तो कैसे ये हैबिट को कैसे डाला जाए, इसका मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से उत्तर दे पाएंगे हाँ। कि कैसे बुक पढ़ने की हैबिट को कैसे डाला जाए। देखिए, ये एक ऐसी चीज है, ये बचपन से होती है, और उसमें माँ बाप का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, स्कूल के शिक्षक का भी बड़ा हाथ होता है। नहीं तो अब कैसे किया जाए? अब तो बड़े हो गए, अब बच्चे नहीं है, माँ बाप। ऐसा है कि देयर इज अ बिगिनिंग। कभी भी किसी काम की शुरुआत तो होती है ना। करेक्ट। कभी भी काम तो जीरो से ही शुरू होता है। तो कैसे शुरू किया जाए? आप दे रहा है दुरुस्त है, बस ये जैसे पुस्तक है, अगर ये पुस्तक पढ़ने से आपको प्रोत्साहन मिलता है, आपका हौसला बढ़ता है, तो आप उसको क्यों पढ़ना नहीं चाहेंगे? अगर मैं बताऊं कि अगर मैं कर सकता हूं और आपको एक ऐसा तरीका बताऊं कि आप भी कैसे आसानी से कर सकते हैं, तो क्यों कोई आदमी उसको पढ़ना नहीं चाहेगा? करेक्ट, जरूर पढ़ना चाहेगा। और इसी प्रकार से उसको हैबिट बनती है कि अगर ये पुस्तक मुझे इतना ज्ञान मिला है तो मैं और भी पुस्तकें पढ़ूं। तो एक चीज ये भी देखी गई है भल्ला साहब के, बुक जितनी मोटी होती है लोग उतना ही दूर उससे भागते हैं। यस और यस, जितनी छोटी होती जाती है वो थोड़ी मोटिवेशन देती है कि चलो इसे पढ़ लीजिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया। मैंने ये ध्यान में रखकर ही मैंने इसको, बुक को मैं ई बुक कह रहा हूँ। अच्छा, यह होता है कि वो छोटी पुस्तक होती है। मेरी ये पुस्तक कुल मिला के 50 पन्नों की होगी। 50 पन्नों की है बुक। हाँ, और इसको आपको पढ़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ओके ओके। तो मैंने इसलिए बनाई है कि आपको 500 पन्ने की तो आप कभी नहीं पढ़ेंगे। और किस लैंग्वेज में आपने ये बुक पब्लिश की है? ये लैंग्वेज मेरी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कई लोग जो है सिर्फ इंग्लिश में ही पब्लिश करते हैं, लेकिन आपने तो इंग्लिश और हिंदी, अगर बाद में इसकी जरूरूत पड़ी तो हम दूसरी भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करेंगे। और क्या आप किस प्राइस में आप इस पुस्तक को दे रहे हैं? प्राइस इसकी 999 है। 999 आपने कहा, 1000 रुपये में। यूँ तो आपकी इस पुस्तक का नाम सुन के ही पता चलता है कि इसमें से जो चीज मिलने वाली है वो तो बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी ऑडियंस देख रहे हैं तो ये प्रश्न पूछना जायज था। राइट। तो भल्ला साहब, दिवाली का मौसम आ रहा है, 1+1 के ऑफर पे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपने क्या इसमें कुछ ऑफर रखा है? कुछ बिल्कुल, इसमें ऑफर रखा है कि रंजीत जी, ऐसा है कि मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं
और मैं इसी विषय पर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरे ट्रेनिंग में कुल मिला के 10 से 15 सेशन होते हैं। हर एक सेशन मेरा तकरीबन 3 घंटे का होता है। तो जो भी ये पुस्तक लेगा, और इसका हम अच्छा खासा चार्ज भी इसके करते हैं, तो जो भी ये पुस्तक लेगा उसको पहला सेशन मैं बिल्कुल फ्री दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो भी ये बुक बाय करेगा आपका एक सेशन उसके लिए फ्री, एक सेशन बिल्कुल उसको फ्री दूंगा। तो भल्ला साहब कहाँ पर आपकी ये बुक, हम कहाँ, अभी पब्लिश नहीं हुई है आपने बोला? पब्लिश नहीं है, उसके बस अंतिम चरणों में है। तो लास्ट उसके कुछ चेंजेस उसमें हम कर रहे हैं। उसके बाद दिवाली के बाद इसको पब्लिश करेंगे। दिवाली के बाद करेंगे क्या? यानी कि ये महीने में पब्लिश कर देंगे आप? अब ऐसे उम्मीद तो है ये महीने में, और फिर अगर ये नहीं तो अगले महीने तो हो जाएगी। अगले महीने में हो जाएगी, मतलब ये साल में होने के चांस? ये साल में हमारा लक्ष्य है 100% चांसेस। ये साल में हमारा लक्ष्य हो जाएगी। तो भल्ला साहब, आपकी बुक जब पब्लिश हो जाएगी तो कहाँ पर हमें ये बुक मिलेगी, कहाँ से खरीद सकते? किंडल और अमेज़न दोनों पे है। किंडल और अमेज़न दोनों पर है आपने ये बुक रखी। तो भल्ला साहब, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। अंत में आपके भी बहुत सारे फैन हैं, हाँ जी, हमारे भी व्यूअर्स हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे एक बुक से रिलेटेड? बस और क्या, आप उठो, जागो, नया ज्ञान प्राप्त करो और अपनी सीमाओं को पार करो। जिस माध्यम में आप रईस लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि आप कितना काम कर सकते हैं। ये पुस्तक पढ़ो, आपको दिशा मिलेगी, और ये दिशा ऐसी मिलेगी कि आपकी दशा पूरी तरह बदल जाएगी आपको। और पुस्तक का एक सबटाइटल भी लिखा है कि आप पुस्तक पढ़ने से इतना धन कमा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा भल्ला साहब, आपकी बातों को सुनकर और आपका जो पुस्तक का जो टाइटल है उसे सुनकर, और जिस विषय पर आप हमेशा बात करते हैं उसे सुनकर, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये जब पुस्तक रिलीज होगी उसे सुनकर मैं ऐसा फील करता हूं कि आपकी बुक जो है एक बहुत बड़ा योगदान इस इंडस्ट्री को कर सकती है। बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपका बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, और इस इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी ये बुक करेगी, और आप भी कर रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भल्ला साहब कि आपने ये स्टेप लिया, आपने अपने नॉलेज को लोगों को देना शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद भल्ला साहब। थैंक यू सो मच। तो अंत में मैं हमारे व्यूवर से इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द मिस्टर भल्ला की बुक पब्लिश होने वाली है। आप इस बुक को ज़रूर बाय करना। आपकी सोच परिवर्तित करने में ये बहुत बड़ा काम करेगी, आपकी सोच को बड़ा करने में ये बहुत बड़ा काम करेगी। और जाते जाते मैं आपसे इतना बोलना चाहूँगा कि मेरी ये कोशिश है, आज ही हमारा पहला एपिसोड था मैड विथ बुक्स, इस एपिसोड का ये हमारा पहला एपिसोड था मिस्टर रणधीर भल्ला जी के साथ। मेरी ये कोशिश है कि अगले हफ्ते भी इसी समय हम इस एपिसोड को कंटिन्यू करें, और अगर ऐसा होता है तो एक नए ऑथर के साथ, एक उनकी नई पुस्तक के साथ हम आपके साथ में फिर दिखाई देंगे। तब तक के लिए अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद भल्ला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।